जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडिया ई बुक इग्नू के एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का MPS 3 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट करा रहा है, जहाँ पे हम लोग यूनिट 1 से लेके यूनिट 15 तक कंप्लीट कर लिया है। आज अभी हम यूनिट 15 मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी करेंगे। तो क्लास करने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, हमारा जो इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। ई बुक जो है वो आप लोगों ने बहुत सारा लिया है और बहुत अच्छा 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 कमेंट भी दे रहे हैं ई बुक के बारे में। तो हमारा जो ई बुक है, और किसी को भी अगर चाहिए हो तो व्हाट्सएप के कैटलॉग में जाइए और एग्ज़ाम सारथी मिलेगा, वहाँ पे होस्टेड मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग बहुत ही सुलभ मूल्य से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्लास की ओर। मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी यूनिट 15, इसमें हम देखेंगे मीडिया का क्या भूमिका होता है। एक्चुअली डेमोक्रेसी में मीडिया को कहा जाता है कि फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी, उसके डेफिनेशन, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, फिर देखेंगे मीडिया एंड डेमोक्रेसी, इट्स रूल एंड इफेक्ट। उसको कुछ पीरियड में देखेंगे, जैसे अर्ली डेज में, फिर मॉडर्न डेमोक्रेसीज एंड द प्रेस, फिर न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज एंड डेमोक्रेसी। तो अभी हालांकि बहुत सारा टेक्नोलॉजी के युग है। ठीक है, फिर मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन, उसके बाद एक केस स्टडी देखेंगे छोटा सा, पब्लिक पॉलिसी ऑन CNG। तो पब्लिक पॉलिसी क्या होता है और CNG के रिलेटेड रिगार्डिंग क्या पब्लिक पॉलिसी है, उसके बारे में भी देखेंगे अभी हम। और लास्ट में बुक का जो एक्सरसाइज है वो देखेंगे और पास्ट 6 अटेम्प्ट क्वेश्चन भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है ये समझने की कोशिश करेंगे इस नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी और मीडिया दो क्या है, मेजर एलिमेंट है डेवलपमेंट के लिए। मतलब जो डेमोक्रेसी होता है, गणतंत्र, और आपका मीडिया, दोनों ही डेवलपमेंट के एक बड़ा एलिमेंट है। ठीक है, as development has no longer viewed as sole responsibility of the elected governments, the media, including the news media, to provides a forum for public debate on the issues of development apart from providing information regarding such issues। तो मीडिया का काम क्या होता है, जो मतलब गवर्नमेंट जो काम करे, मीडिया एक्चुअली ऑपोजिशन का फ्रेंड होता है। इन रियल सेंस मीडिया का काम है गवर्नमेंट का कोई अगर थोड़ा सा भी मतलब कुछ अच्छा नहीं किया गवर्नमेंट ने, और भी कुछ सुधार करने का ज़रूरत है, उसका काम है मीडिया न्यूज़ पे कवर करे। मीडिया का रियल काम नहीं है कि मीडिया गवर्नमेंट का ही एडवर्टाइज़ करे, सिर्फ गवर्नमेंट का अच्छा ही करे। मतलब मीडिया का एक्चुअली इन रियल सेंस डेमोक्रेसी में मीडिया का एक्चुअल काम है, जो सत्य में है सरकार उसको उसका मतलब विरोध करना, उसको मतलब दिखा के देना आँख पे, जैसे उंगली करके दिखा के देना, ये आपका रास्ता, यहाँ पे पुल नहीं है, यहाँ पे रास्ता भंगा है, यहाँ पे जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक नहीं है, बहुत नीचे है, यहाँ पे मतलब पॉवर्टी है, यहाँ पे लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट में करप्शन है, या यह सब चीज़ें एक्चुअल मीडिया का। लेकिन हालांकि आप लोगों को पता होगा अभी का मीडिया क्या कर रहा है। अब दिल में मत लगाइएगा किसी बात को, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। जो भी है मीडिया मतलब जैसा है ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अभी मीडिया आप लोग सुनेंगे अक्सर न्यूज़ में गोदी मीडिया हो गया है। ठीक है, इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन द मीडिया हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंपोनेंट्स ऑफ सोशल मैनेजमेंट। The role of mass media in shaping the public opinion is well known. But from the days of capitalist revolution, the press was accorded the status of the fourth estate for no other reason than its power to influence the minds and thus accelerate the political process in favor of bureaucracy democracy। द रूल ऑफ द मीडिया इन टू फोल्ड, तो दो फोल्ड में इसका रूल हो सकता है।
जैसे ऑन द वन हैंड मीडिया जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है पब्लिक पॉलिसी मेकर को, पुटिंग द फोर्थ ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय वेरियस ग्रुप्स, एडुकेशनलिस्ट जो वेरियस ग्रुप से सोसाइटी में रहते हैं, फिर वेरियस जो एडुकेशनलिस्ट लोग हैं, जर्नलिस्ट है, जैसे कि एक्सपर्ट्स है, लीडर्स है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का, उनका जो व्यू है उससे मतलब इन्फ्लुएंस कर सकता है कोई भी डिसीजन में। ठीक है, और भी है जैसे कि रिलीजियस लीडर, वर्कर्स एंड पीजेंट यूनियंस जो ट्रेड यूनियंस होते हैं। और ऑन द अदर हैंड द मीडिया प्रेशराइजेस द पॉलिसी मेकर्स। वही पॉलिसी मेकर मतलब क्या है यहाँ पे, पॉलिसी मेकर मतलब गवर्नमेंट। मीडिया प्रेशराइज कर सकता है गवर्नमेंट को कि इन द रेस्पॉन्स टू द पब्लिक इंटरेस्ट एंड डिमांड्स बाय ओपनिंग ए डिबेट एंड एडुकेट द मासेस। हालांकि अभी तो हमारा डेमोक्रेसी है लेकिन भारत में डिबेट देखा नहीं जाता है, रियल डिबेट इन द सेंस फॉर द डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, और पब्लिक इंटरेस्ट में भी ऐसा मीडिया कुछ प्रेशराइज काम नहीं करता है, मतलब मीडिया पूरा गवर्नमेंट के पक्ष में लगता है, एक्ट कर रहा है, डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं है मीडिया लग रहा है। मुझे ऐसा फील होता है, आप लोगों को कैसा होता है आप कमेंट में बताइएगा एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, और जिनका एग्ज़ाम नहीं है वो कमेंट कर सकते हैं जो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी का जो मीडिया है वो मतलब जो रियल डेमोक्रेसी का जो काम थे वो नहीं कर रहा है। अगला जो है हमारा व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, वही पॉलिसी मेकर जो होते हैं गवर्नमेंट में, वो जो बनाते हैं नेशनल पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, म्यूनसिपलिटीज जो होता है, पंचायत गवर्नमेंट जो होता है, सेल्फ गवर्नमेंट, वो मतलब लोगों के हित के लिए, लोगों के इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत सारा जो पॉलिसी बनाते हैं उसको पब्लिक पॉलिसी कहते हैं, और विधि कहा जाता है, मतलब लो वही कानून जो है वही पब्लिक पॉलिसी है। द मैटर्स रिगार्डिंग टू द हेल्थ, सोशल वेलफेयर, मीडिया, डिफेंस, एग्रीकल्चर, ये सब पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है, फिर डेफिनेशन, जैसे कि a definition of public policy could be one given Considine who says public policy is an action which employs governmental authority to commit resources in support of a preferred value. Policy making, according to him, includes the clarification of public values, commitments of money and services, and granting of rights and entitlements. Yet another definition of public policy could be the one that see public policy as a strategy for achieving public goals through the management and allocation of powers, rights, resources, information, and inducements. एज वी हैव कैन सी द डोमेन ऑफ पब्लिक पॉलिसी का डोमेन बहुत बड़ा है, एक्चुअली पूरा कंट्री का कवर करता है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी में आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कुछ फैक्ट लेके, जैसे सीएनजी को लेके पब्लिक पॉलिसी, सीएनजी जो होता है, फिर आपका पेट्रोल को लेके पब्लिक पॉलिसी, फिर सोलर एनर्जी को लेके पब्लिक पॉलिसी, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है, इसे पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। इन डेमोक्रेसीज पीपुल इलेक्ट देयर लीडर्स। हम लोग क्या करते हैं डेमोक्रेसी में, हम इलेक्ट करते हैं वोट दे के हमारा लीडर्स एट वेरियस लेवल्स बेस्ड ऑन द लेटर्स कैपेबिलिटीज ऑफ प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करने के लिए उन लोगों को चुना जाता है। हालांकि ऐसा गुड गवर्नेंस होता है, थोड़ा थोड़ा भी होता है, लेकिन फिर भी अभी भी डेमोक्रेसी का मतलब पूरा जो डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग है वो अभी भी मतलब सामने नहीं आया है। अभी भी मतलब एक्चुअली डेमोक्रेसी का या किसी पार्टी का मैं दोष नहीं देना चाहता हूँ, हम लोग ठीक नहीं है, आदमी ठीक नहीं है। कोई किसी इंसान जो है वो पूरा मतलब गलत, एक डाकू भी मतलब पूरा 100% खराब नहीं हो सकता है, उसके अंदर भी कुछ अच्छा ही होगा। तो एक पीपल पूरा 100% अच्छा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी को पकड़िए, उनका भी बहुत ख़राब पॉलिसी था, थोड़ा थोड़ा पॉलिसी ख़राब था। जैसे कि उन्होंने चाइना के ऊपर ज़्यादा बिलीव कर लिया था, हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे, और चाइना उधर भारत को अटैक करके अक्साई चीन ले गया लद्दाख से। ठीक है, ऐसे इंदिरा गांधी जी का बहुत अच्छा काम भी किया उन्होंने, जैसे कि जो 1971 का जो बांग्लादेश का कंट्री बना के दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट अभी मतलब चाइना के पास होता,
पाकिस्तान रहता, पाकिस्तान तो भेज देता बांग्लादेश को, और इधर नॉर्थ ईस्ट को भी कैप्चर कर लेते हैं चाइनीज़, ठीक है। लेकिन उनका जो इमरजेंसी लगाया था, फिर सेंट्रलाइजेशन का ज़्यादा जो जोड़ दिया था, अमेंडमेंट, जुडिशियल रिव्यू, वो सब मतलब चेंज किया था। अमेंडमेंट, जुडिशियल रिव्यू हटा देना चाहते थे इंदिरा गांधी, तो वो सब मतलब ठीक नहीं था। तो सभी के पीरियड में ऐसे होगा। आप मोदी जी के पीरियड में भी देखेंगे, अभी मोदी जी सत्ते पे है, जब मतलब बहुत आज से 10-15 साल बाद उनका भी जो निगेटिव बात है वो भी सामने आएगा। अभी हालांकि तो पूरा पॉजिटिव न्यूज़ ही मतलब मीडिया दिखाता है। मैं मोदी जी का अगेंस्ट नहीं हूँ ठीक है, मैं जो रियलिटी हूँ सभी ऐसे होते हैं। हर आदमी, आप भी अपने आप को पकड़िए, आपके 100% अच्छा है, तो हर आदमी के अंदर परसेंटेज में अच्छा ही बुरा ही रहता है, ठीक है। ऐसे इंसान होते हैं। If the leaders belonging to a particular political party that forms the government do not make policies on matters affecting the masses, they are rejected by people. It is important for political parties who rule and those who sit in the opposition benches to have a certain perspective and stand on major issues concerning public policy. In a way, one can say policy making, debating over the existing policies, and projecting a different viewpoint about public policy becomes an integral part of democracy and democratic governments. हालांकि अभी मतलब भारत में ऑपोजिशन ही नहीं है। ऑपोजिशन होने के लिए 10% सीट चाहिए, तो कोई किसी भी पार्टी के पास 10% सीट नहीं है, ऑपोजिशन नहीं है, इसके वजह से मतलब गवर्नमेंट सत्ता में जो है पार्टी, उसका पावर ज़्यादा है, दबदबा है, ऐसा डिबेट नहीं लगता है, ऐसे पब्लिक पॉलिसी इशू हो जाता है, ठीक है। और मीडिया भी मतलब अपोजिशन का साथ नहीं देती है। एक्चुअली मीडिया का काम है अपोजिशन जैसा मतलब सरकार का विरोध करे, सरकार का ये काम ठीक नहीं है, वो काम ठीक नहीं है, सेम काम एक्चुअली मीडिया का भी है। लेकिन हालांकि आप लोग देखेंगे मीडिया ऐसा करता नहीं है। मीडिया पूरा टाइम गवर्नमेंट का एडवर्टाइज ही करता रहता है, किसी भी पार्टी का हो। मैं पार्टी से मतलब ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, मतलब ऐसा मतलब हर गवर्नमेंट में थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। In democratic forms of government, the major part of public policies are made in the parliament through legislative process. तो पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव प्रोसेस से जो पॉलिसी बनता है, वो कानून धीरे धीरे पास होता है, बिल आता है, फिर उसके फर्स्ट रीडिंग होता है, सेकंड रीडिंग होता है, थर्ड रीडिंग होता है, अप्रूवल सभी का वोट लिया जाता है, फिर मतलब फाइनल में प्रेसिडेंट का एसेंट लिया जाता है, कमेटी का भी एडवाइस लिया जाता है। फिर पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी, सुप्रीम सिंबल ऑफ पीपुल्स पार्टिसिपेशन, वेयर पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब एक्चुअली पार्लियामेंट वो एमपी लोगों के लिए नहीं है। एमपी तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, अपना हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ठीक है। तो हम कौन है? हम आम पीपल है, आम आदमी, मैंगो पीपल, ठीक है। हम बेचते हैं एमपी लोगों को हमारे रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन वो अपना वही काम चला रहे हैं, हमारा बारे में तो सोचते ही नहीं है। These representatives then discuss the debate all policy initiatives of the government before they legislate upon. The political parties are another form of people's representation. People with similar political interest and views form a political party that reflects the ideology of a section of people. Workers and peasant movements, civil society like NGO, social movements are also forums of political expression. तो ये भी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन का फोरम से, ऐसे सोशल मूवमेंट, एनजीओ, ये सब सिविल सोसाइटी, ठीक है। मीडिया इज येट अनदर इंस्टीट्यूशन दैट फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। तो गवर्नमेंट और पीपल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कौन कराता है? मीडिया कराता है। मीडिया के बारे में मीडिया ही हमको बताता है गवर्नमेंट ने आज ये कर दिया, ये स्कीम लॉन्च हुआ, एक स्कीम लॉन्च हुआ, इतना फैसिलिटी मिल रहा है, इतना फ्रीबीज दे रहा है गवर्नमेंट है। कहाँ से मिलता है? हम लोगों को मीडिया से ही मिलता है। हम लोग तो सिर्फ हमारा जो सामने का पुल खराब है उसके बारे में जानते हैं, हमारा ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरा हुआ है उसके बारे में जानते हैं। पूरा इंडिया के बारे में तो मीडिया ही हम लोगों को बताता है, ठीक है। लेकिन मीडिया हमारा जो दुख है, जहाँ पे हमारा पुल गिरा हुआ है, वो दिखाता नहीं है अभी मीडिया। बहुत कम चैनल है कवर करता है, जो पब्लिक का रियल जो मतलब दुख है वो शो नहीं करता मीडिया, अभी का मीडिया।
लेकिन ऐसा मीडिया होना नहीं चाहिए, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ख़राब है। इसके वजह से रियल डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम देखेंगे मीडिया एंड डेमोक्रेसीज, इट्स रूल एंड इफेक्ट इन अर्ली डेज। अर्ली डेज में क्या होता है, द प्रेस एंड पॉलिटिक्स, मतलब पहले द प्रेस एंड पॉलिटिक्स जो है हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो ब्रिटिश पीरियड में ही प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो गया था। लेटर द इमरजेंसी ऑफ डेमोक्रेसी इन यूरोप। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो गया था यूरोप पे, पहले बहुत जो सबसे पहले हुआ पे ही शुरू हुआ, फिर भारत में भी आया। भारत जब कॉलोनी था तभी प्रिंटिंग प्रेस आ गया था भारत में। दो द प्रेस emerged in Europe much earlier than the bureaucracy's revolution, it acquired significance only during and after revolution। देखिए, मतलब हमारा इंडिया में भी प्रेस ने बहुत काम किया। जैसे बहुत सारा न्यूज़पेपर थे जो मतलब क्रांतिकारी काम कर रहे थे, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ काम कर रहे थे और पूरा इंडिया को एक करने में लगे थे। तभी मतलब प्रेस का बहुत बढ़िया रोल था भारत का इंडिपेंडेंस में। आप लोगों को पता होगा, जो भी लीडर थे बड़े बड़े सभी का कुछ ना कुछ प्रेस से रिलेटेड था। जैसे केसरी, ठीक है, महाराष्ट्र से एक थे, शायद लाल गंगाधर तिलक जी का था केसरी। ऐसा सभी मतलब बंगाल से तो बहुत सारा न्यूज़पेपर था। तो हर कोई अपना भाव लिखता था। ऋषि अरविंदो का भी न्यूज़पेपर था। गरम दल नरम दल सबका मतलब न्यूज़ में वो लोग क्रांतिकारी बात करते थे और पूरा इंडिया को मतलब एज ए इंडिपेंडेंस के लिए मतलब सबको एक साथ कर डाला, वही प्रेस ने ही किया था। इतना पावर था। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद आप लोगों को पता होगा, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाया था तभी प्रेस को भी बैन किया था। उनको मतलब डर था प्रेस होने से, मतलब उनका सत्ता गिर जाएगा। पूरा प्रेस बंद कर दिया था उन्होंने। बहुत सारा न्यूज़पेपर को, जो फॉरेन न्यूज़पेपर था तभी के टाइम पे, ब्रिटिश टाइम से शुरू हुआ था, उस सबको तो मतलब देश पे भेज दिया था, बंद कर दिया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, the modern democratic states with the lofty ideals of liberty, equality and fraternity regulated the political process of the nations with the help of parliament, that is legislature। गवर्नमेंट जो है उसको एग्जीक्यूटिव एंड द कोर्ट जिसे जुडिशियरी कहते हैं हम। ठीक है, ये है तीन पिलर। देखिए, तीन पिलर क्या कौन कौन है। पहला है पार्लियामेंट जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं, दूसरा पिलर है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशियरी, और जो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का वो प्रेस को कहा जाता है। इट इज़ डिक्लेयर द प्रेस एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रेस से कुछ क्वेश्चन आया, मीडिया डेमोक्रेसी से ये लाइन लिखना है और पहले तीनों पिलर भी लिखना है। फर्स्ट पिलर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, तीन पिलर, और फोर्थ पिलर माना जाता है प्रेस को। ठीक है, द प्रेस देन बिकेम द प्राइम एजेंट ऑफ द फ्री डिबेट इन यूरोप एंड अमेरिका। Modern democracies and the press. The media is increasingly intertwined with the practice of democracy in various countries. Government officials and political candidates use the media to advance their agendas। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उन लोगों का एजेंडा को, मतलब जो इलेक्शन से पहले एजेंडा होता है, एजेंडा को मतलब एडवांस मीडिया के सामने रख दिया। मीडिया सबके पास पहुंचा देता है किसका क्या आइडियोलॉजी है, किस पार्टी का। ठीक है, पीपल रिलाई more and more on the media to judge how their leaders campaign, govern, shape policy, public policy and communicate their ideas। एक्चुअली मीडिया जो दिखाता है हम भी वही दिखते हैं और उसके अनुसार एक्ट करते हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, वो भी हम लोगों को मीडिया ही सिलेक्ट करके देता है, खुद हमारा ब्रेन नहीं करता है। हमारा ब्रेन पे इम्पोज किया जाता है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। अगर कोई मतलब जो साइकोलॉजी का स्टूडेंट है वो समझेगा, 1970 से पहले से ही मतलब हम लोगों को दिमाग में ऐसा घुसाया गया, बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो तो उस दुख को भगाने के लिए फिल्म में दिखाता है। जो अमिताभ बच्चन जी मतलब क्या होते हैं, उन्होंने प्रेम पे धोखा खाया था तो वो शराब पी रहे जाके। ठीक है, उसके बाद जब भी कोई खुशी होता आता है, बहुत खुश होते हैं तो एक्सट्रीम खुशी के वक्त भी शराब चाहिए होता है। नहीं तो ये हमारा ब्रेन पे इम्पोज किया गया इन मीडिया के द्वारा, फिल्म्स के द्वारा। ठीक है, इसलिए तो बड़े बड़े कंपनी फिल्म में इन्वेस्ट करते हैं, क्यों इन्वेस्ट करते हैं, अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। ये बात ख्याल रखिएगा, फिर से मीडिया को देख के ब्रेन वॉश नहीं होने का। ठीक है, अपना ब्रेन है खुद यूज़ कीजिएगा, खुद रिसर्च करके सोचिएगा क्या है इसका इंटरनल मीनिंग, क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, क्या फ़ायदा है उसको। ठीक है,
Common citizens have a great deal of exposure to the media in realms of entertainment and culture, yet most do not understand how the media, politics, and public policy interact with each other and thereby affect their lives. हम लोगों का लाइफ में भी इफेक्ट करता है, सभी इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से, मीडिया, पॉलिटिक्स, पब्लिक पॉलिसी, ठीक है. The modern democracies have witnessed the complex and increasingly critical relationship between media and public policy. Polls, focus groups, talking points, sound-beaten debates, massive spending by special interest, and corporate ratings, circulation pressures can distort and overshadow important issues. It has become imperative on students of media and public policy to know how these forces collide in our modern media. Equally important to examine how coverage decisions regarding public policy are made in the newsrooms, how advocates use and rely on the media to advance their message, and how different media reflect different strengths and vulnerabilities. मतलब जो मीडिया, डिफरेंट मीडिया के पास डिफरेंट स्ट्रेंथ है, डिफरेंट उनका रिक्सेस भी है. vulnerabilities मतलब रिक्सेस कह सकते हैं इसको. न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज एंड डेमोक्रेसीज. हालांकि अभी मीडिया में नया टेक्नोलॉजी आ गया है. अभी मीडिया सब, पहले क्या था, प्रेस मीडिया था, सब मीडिया पूरा डिपेंड करता था प्रेस पे. अभी मतलब इतना सारा चीज़ आ गया है, जैसे टीवी आ गया, उसके बाद अभी तो इंटरनेट आ गया है, टेक्नोलॉजी आपके हाथ में, मीडिया, ट्विटर है, उसके बाद बहुत सारा यूट्यूब है, वहाँ पे आप देख सकते हैं सभी न्यूज़, ठीक है. द इमर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज आर द coverance of various communication technologies have changed the nature of which earlier meant the press alone. पहले मीडिया जो होता वो प्रेस अलोन मीन करता था, फिर इंक्लूड हुआ रेडियो, फिर टेलीविजन, एंड देन कंप्यूटर, एंड देन द मोबाइल ऑल्सो, ठीक है. However, the growing use of information technology has brought many new changes in the nature of press. जैसे कि पहले कागज़ लगता था, न्यूज़पेपर जब था तो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे. जैसे बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस अभी भी काम कर रहा है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बहुत अच्छा अच्छा न्यूज़पेपर है भारत का. उनका मीडिया, उनका जो प्रेस रिपोर्टिंग है वो बहुत अच्छा है, ठीक है. मैं भी कवर करता हूँ क्या, मैं फॉलो करता हूँ बहुत सारा न्यूज़ चैनल पेपर है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर आपका इंडियन एक्सप्रेस. वो मतलब उनका न्यूज़ में मतलब ऐसा मतलब कम है, वो मतलब पक्षपात नहीं करते, और डायरेक्ट न्यूज़ ही मिलता है. जैसे हम लोगों का टीवी मीडिया जो है वो बहुत ख़राब रैंकिंग है, और 170 के शायद 160 कंट्रीज़ के रैंकिंग में 145 थे भारत का मीडिया. पहले खान सर ने पढ़ाया था, सुना था मैंने 142. अभी हालांकि नया रिपोर्ट जो आया है उसमें 145 हो गया भारत का टीवी मीडिया का पोजीशन, ठीक है. मतलब टीवी मीडिया का जो जर्नलिस्ट है स्वतंत्र नहीं है, लेकिन प्रेस मीडिया अभी भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है, काम कर रही है. द गवर्नमेंट्स वर्ल्ड world over are now not only using internet for providing information to its citizens but are promoting the use of the internet and other digital technologies. जैसे भारत का गवर्नमेंट भी प्रमोट करता है डिजिटल टेक्नोलॉजीज को टू ट्रांजैक्ट डे टू डे बिजनेस लाइक सबमिटिंग एप्लीकेशन, फिलिंग द फॉर्म्स, इशूइंग ऑर्डर्स, नोटिस एक्सेट्रा. इट इज दस द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी दैट इज नोन एज ई गवर्नेंस, ठीक है. तो ऑनलाइन जो आप लोग काम करते हैं, ऑनलाइन कुछ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसे ई गवर्नेंस कहा जाता है. नाउ विद द ई गवर्नेंस एंड सीमिंगली लेक ऑफ कंट्रोल ऑफ इंटरनेट, द गवर्नमेंट एंड द पीपल हैव ए लाइव चैनल फॉर कम्युनिकेशन. तो पहले मीडिया का बीच में था, अभी डायरेक्ट मतलब आप गवर्नमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, आप ट्वीट कर सकते हैं, आप मोदी जी के साइट पे लिख सकते हैं, ऐसा प्रोविज़न है अभी, ठीक है. Due to internet, media and the public opinion, it can be said that certainly that media shapes public opinion to some extent. मतलब कुछ एक्सटेंट में पब्लिक ओपिनियन में मीडिया मतलब का रोल रहता है, वो शेप करता है. देयर हैव बीन वेरियस स्टडीज दैट हैव शोन दैट द मीडिया इज नॉट ओनली द एजेंट ऑफ शेपिंग पीपल्स परसेप्शन. लोगों का परसेप्शन में सिर्फ मीडिया ही रोल नहीं निभाता है, लेकिन उनका भी कुछ रोल रहता है लोगों के दिमाग में, मतलब वही लोगों का परसेप्शन जो सेट होता है उसके ऊपर मीडिया का रोल रहता है.
परसेप्शन वो चीज़ होता है जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर धारणा जो करते हैं, ये ऐसे होंगे, इंदिरा गांधी ऐसे थे, जवाहरलाल नेहरू जी ऐसे थे, नरेंद्र मोदी जी ऐसे है। तो वो जो परसेप्शन है वो मीडिया क्रिएट कर सकता है, उस थोड़ा सा भी क्रिएट करने का हक मतलब क्षमता रखता है मीडिया। द रूल ऑफ मास मीडिया वॉज नॉट नेग्लेक्टेड ऑल टुगेदर इन टू स्टेप फ्लो of information model, as mass media was seen as major player in disseminating the information to the people including the opinion leaders। जो कम्युनिस्ट थ्योरी है, यहाँ पे थ्योरी दिया गया है। मेजर कंसर्न जो है, मेजर कंसर्न ऑफ द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट वाज टू फाइंड दैट द मीन्स टू यूज द मीडिया फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाइक। मीडिया का मेन काम क्या है, ये है मीडिया का मेन काम, डेवलपमेंट प्रोग्राम में हाथ बटाना, पॉवर्टी एलिवेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, लिटरेसी ड्राइव, इन सब के बारे में बातचीत करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो। हालांकि अभी का मीडिया तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात ही नहीं करता है, ठीक है। द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस थियोरी डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट्स एज दे could restrict the freedom or intervene in media operations by legislative policies। It is the power of media to influence the public opinion। तो पब्लिक ओपिनियन में भी इन्फ्लुएंस कर सकता है मीडिया, ठीक है। अगला जो है पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी कैसे होता है, एक पब्लिक पॉलिसी ऐसे नहीं आएगा, पब्लिक पॉलिसी आपको ड्राफ्ट करने के लिए एग्जाम में ऐसे ही मैंने डाल दिया है आपका बुक से, बुक में जो था सीएनजी के बारे में। तो एक्चुअली बुक का पीछे भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। रिसेंटली जो दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑन द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किया सीएनजी के पॉलिसी के ऊपर, सीएनजी एज द एनवायरमेंटल फ्यूल, इको फ्रेंडली होता है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन कम होता है इससे। मेट्रोपॉलिटन एरिया है दिल्ली, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, इसके वजह से सीएनजी का पब्लिक पॉलिसी बनाया गया। द डिसीजन केम एज ए ब्लो to the diesel vehicle manufacturers, especially to those who either had launched their light motor vehicles or are going to introduce diesel driven cars in the market। तो सीएनजी पॉलिसी बनाया गया पब्लिक के हित पे। तो पब्लिक के हित में मतलब जब भी गाड़ी मैन्युफैक्चर वाले जो है वो मतलब सीएनजी एनेबल गाड़ी बनाएंगे और वो गाड़ी में सीएनजी भरा जाएगा, तो सीएनजी भरने से पोल्यूशन कम होगा। तो इसके लिए जो पोल्यूटेड दिल्ली वन सीएनजी बट बीजेपी से इज नो, पहले बीजेपी ने ना कहा था, ठीक है। वो बहुत टाइम्स ऑफ इंडिया नेटवर्क ने कवर किया था। फिर सीएससी हेल्स टू सुप्रीम कोर्ट, सीएससी सुप्रीम कोर्ट पे गया। एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस ने कवर किया था अप्रैल 6, 2002 को, बहुत पहले का न्यूज़ है। सीएनजी इश्यूज लीव्स कैबिनेट ए डिवाइडेड हाउस, द हिंदू का कवरेज था, प्रेस मीडिया का कवरेज है सभी का सभी, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया था, खुराना साहिब सिंह टॉम नोसेस सुप्रीम कोर्ट क्लेम्स मिनिस्टर राम नायक एंड अरुण जेटली बैक एन ऑर्डिनेंस, ठीक है। उसके बाद जो पब्लिक पॉलिसी है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनली ऑर्डर आने के बाद सीएनजी को लेके पब्लिक पॉलिसी बन गया था दिल्ली में। अभी हम लोग बुक का पीछे का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द पब्लिक पॉलिसीज एंड व्हाट आर द रूल दे प्ले इन द डेवलपमेंट। तो पब्लिक पॉलिसी क्या क्या रूल रखता है। पब्लिक पॉलिसी जन मतलब पीपल के लिए होता है, पीपल का हेल्थ वेलफेयर के लिए होता है, पीपल का इंटरेस्ट ही होता है, तो वो क्या भूमिका रखता है डेवलपमेंट में, उसके बारे में लिखना है। दूसरा है, हाउ डज मीडिया हेल्प इन फ्रेमिंग पब्लिक पॉलिसी। मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। मीडिया जब भी दिखाएगा यहाँ पे पुल नहीं है, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, ये सब मीडिया को दिखाना चाहिए, तभी वो मतलब सत्य के कान पे जाएगा, पूरा इंडिया दिखेगा, तभी मतलब जो सत्य पे बैठे हुए लोग हैं वो सोचेंगे नहीं काम करना पड़ेगा, नहीं तो अगले बार सत्य नहीं मिलेगा, डेमोक्रेसी है हट उखाड़ वेले फेंकेंगे लोग जो है, ठीक है। तो मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एनालाइज एंड डिफरेंशिएट द रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक ओपिनियन, अभी अभी हम लोगों ने किया। फिर व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज। जो पहले मतलब मीडिया जो था उसके अंदर सिर्फ कहा जाता था कि जो प्रेस मीडिया को पकड़ा जाता था, फिर धीरे धीरे रेडियो ऐड हुआ, टीवी ऐड हुआ, कंप्यूटर ऐड हुआ, अभी मोबाइल ऐड हो चुका है, ठीक है, मतलब इंटरनेट के कारण। फिर हाउ डज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन कैसे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। और इस चैप्टर से जून अटेम्प्ट में 2019 में क्वेश्चन आया था, डिस्कस द रूल ऑफ मीडिया इन इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। रूल ऑफ मीडिया इन इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है
बुक का उससे सिमिलर है लगभग। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्लास ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।